टिकटवा बेचे हैं, नेताजी के पसंदीदा आदमी को उठा के टिकटवा दिए हैं, तो वही नुकसान कर दिया क्या? के बुलाइल रहे ऑफिस में करत रहे, उनकरा कह दलन कि कुकुर बिलाई बारन जा, उनकरा से कंपैरिजन हो गई। अब ये तो उनका से न पूछवा कि हम यादव कौन। राजेश जी, आपका रिश्ता कैसा है अखिलेश सिंह के साथ? ये बहुत सब बात है ना कि कुर्सिया पर रहते ना बोल सका ही। उनका बेटा लड़ा, हार गए, तो उस समय भी तो नैतिकता रहे के चाहिए था ना। इतना दिन राहुल गांधी रहे, लेकिन मेन चुनाव के टाइम बैंकॉक घूमने का महाराज चले गए। अभी 10 जगह घूर के आए हैं। राजेश जी, जो सीटें चाहिए थी आप लोग को, वो सीटें मिली थी महागठबंधन? 4-5 सीट का था इधर उधर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और हमारे साथ मौजूद है राजेश राम। सर, कांग्रेस कहां था, कहां चला गया? लग रहा था कि सर 19 सीट पिछले बार जीता था, इस बार 50 सीट तो ला ही देता, या 40। वो तो और खराब सीट पे मतलब हार गया। क्यों हार हुई? आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बाबा साहेब को नमन करते हुए आपकी सवाल का जवाब है। देखिए, जब चुनाव होते हैं, चुनाव हर व्यक्ति, हर पार्टी, हर उम्मीदवार अच्छा से लड़ने का कोशिश करता है। कई बार रिजल्ट में सफलता मिलती है, कई बार असफलता भी मिलती है। हर रोज़ चुनाव में नई चुनौती होती है। उस चुनौती को हम लोगों ने भरसक हमेशा से कोशिश किया कि हम चुनौती को पार करें। ये अलग बात है कि हम इंडिया गठबंधन के तमाम सीट पर हमारी पराजय हुई है, लेकिन देखिए, पराजय की केवल पार्टियों तक निर्धारित होता तो एक बात मानी जा सकती थी। पार्टियां में निर्णय में थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है। कोई भी पार्टियां में संतोष या असंतोष होती है, ये कोई कांग्रेस पार्टी के मुद्दा नहीं है। ये पूरे बिहार में सभी पार्टियों के साथ होता है, चुनावी वर्ष में खास करके। लेकिन जहाँ तक पराजय की बात है, तो आप पूरी चुनावी प्रक्रिया को समझे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जिस समय चयन हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसमें सदस्य हुआ करते थे, इसके बाद विपक्ष के नेता उसमें सदस्य होते थे, इसके बाद सरकार के तरफ से प्रधानमंत्री और एक नुमाइंदा। लेकिन चुनावी प्रक्रिया में जो चयन की प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के था, उसी समय से हम लोग को डाउट था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि देखिए, जब कोई भी कमेटियां बनती हैं तो कमेटियां के एक मूल्य है, और कमेटियों का मूल्य में जो है हमेशा फुटकट नंबर होते हैं, ताकि वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस जब हो, कोई बात में यदि बात मैच ना करे तो उसको वोट का मकतब अलग अलग हो। लेकिन जब ये चयन हुई, चयन की प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन का, तो उसमें प्रधानमंत्री और उनके नुमाइंदे और एक विपक्ष के नेता, तो आप शुरुआती तौर पर देखिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। अब रहा बात कि देखिए, बिहार में जिस तरह से हम लोग लड़ने की जो प्रक्रिया थी अपने जगह पर थी, लेकिन चुनाव आयोग के चुनाव की घोषणा के बाद लोगों के खाते में पैसे गए हैं कि नहीं गए हैं, ये तो देखने वाली बात है। और यदि लोगों के खाते में चुनाव के समय आप सारी प्रक्रिया के बीच में कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, आचार संहिता में आप किसी भी को आप 2 झंडा अपने पॉकेट में उम्मीदवारों को कहते हो कि पैसे लेके नहीं चलना चाहिए, और आप सीधे सीधे लोगों के खाते में पैसे डाल रहे हो। मतलब मान रहे हैं कि कांग्रेस नहीं, महागठबंधन की जो हार है वो 10,000 रुपए की। देखिए, ये चीज़ कहने के पहले एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हम स्पष्ट बार बार कह रहा हूँ कि हमारी इंडिया गठबंधन की 243 पर हम लड़ रहे थे, उसमें कहीं से नहीं लग रहा था कि हम कोई भी पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियां से लड़ रहे थे। जैसे लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन के कोई उम्मीदवार है, उसके साथ हम लोग लड़ रहे थे। देखिए, मेरी कंपनी
और कहीं कहीं भी कैंपेनिंग आप देखेंगे तो हम लोग सारे लोग कैंपेनिंग कर रहे थे, झंडा चला रहे थे, गाड़ी पर जो है प्रचार प्रसार चल रहा है। कांग्रेस के ही कुछ लोग कह रहे हैं राजेश जी कि आप टिकटवा बेचे हैं, नेताजी के पसंदीदा आदमी को उठा के टिकटवा दिए हैं, तो वही नुकसान कर दिया क्या? देखिए लोगवा के कह ही दी कि का कह दे, लेकिन हम इतना जरूर जनी थी कि टिकट के प्रक्रिया कोई अकेले के बात न खाई, और यदि अकेले के बात न खाई तो फिर ये आरोप एक व्यक्ति पर लगावे के जोग न खाई। ओकरा लिए प्रक्रिया है कि इलेक्शन कमीशन जो है जिला से लोग नाम मांगल जा है, जिला से जब लोग नाम मंगावे हथी तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में CEC हुआ है, PC हुआ है, EC हुआ है, ओकरा में सब नेता के वक्तव्य लेवल जा है। केंद्र में भी लोग सांसद से, विधायक से कार्रवाई न करते, काहे निष्कासित कर दिए, 7 को हटा दिए, आधा को लाइन दे दिए कि पार्टी लाइन से तुम बढ़ के बोला है, काहे तो ऐसे कर रहे देखिए हैं? जो लोग पटिया में हैं उनको ये प्रक्रिया नहीं मालूम। अब प्रक्रिया ये है कि यदि हमारा पर किसी के असंतोष है या कोई नेता पर असंतोष है कि टिकट में गड़बड़ी होल है या और कोई गड़बड़ी होल है, तो ओकरा लिए पार्टी के अलग फोरम बनल है। वो हाई कमान से शिकायत करे के न हलै कि आके मीडिया में जाकर के उधम मचावे के हलै कि फलानवा ये हो पप्पू गए। यादव के बुलाइल रहे ऑफिस में? देखिए अब आने जाने का हिया तो उनके जो लोग आके जे प्रदर्शन करत रहे उनकरा कह दलन कि कुकुर बिलाई बारन जा, उनकरा से कंपैरिजन हो गइल अब रहे। ये तो उनका से न पूछबा कि हम पप्पू यादव कांग्रेस में बारन ना, मतलब औपचारिक रूप से ना, लेकिन दिल से तो बारन ना। देखिए कांग्रेस के एक हिस्सा है, आज भी मैं कहूँगा पहले भी है, क्योंकि कोई भी कांग्रेस के प्रक्रिया में यदि वो है, जहाँ तक लोगों की बात है तो लोग भी तो उसी तरह के हैं ना। आज यदि कांग्रेसी कहते हैं, एक तरफ अच्छा बताइए, एक तरफ आप कहते हो राहुल गांधी जिंदाबाद और दूसरे तरफ राहुल गांधी जी के जो सिस्टम है, जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है, उसको आप कहते हो चोर हो, चंडाल हो। तो कम से कम कांग्रेसी भाषा के मर्यादा जरूर रखता है, भाषा के मर्यादा के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई कोई नहीं हुई है कि आपने गलत मांग किया, ये कभी नहीं उठा है। आपने पूरे सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे शब्द लिखे जा रहे हैं जो एक कांग्रेसी मानसिकता के कह ही नहीं सकता। यदि हम कांग्रेसी हैं, आज हमारे ऊपर इस तरह की कई बातें हो रही, तो मैं तो नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरी पद की गरिमा है, पार्टी की गरिमा है, मेरे साथ मेरी छवि के साथ साथ पार्टी के छवि के सवाल है। तो हम उन लोग से इतना ज़रूर कहबई तोर चैनल के माध्यम से कि भैया तुम अपना जगह पर ठीक है, तोर मांग अपन जगह पर ठीक है, लेकिन ये जो गंदा गंदा बतवा लिखाई था ना, वो ठीक न खाई, वो कांग्रेसी के भाषा न खाई। अच्छा राजेश जी, आपका रिश्ता कैसा है अखिलेश सिंह के साथ? बहुत बढ़िया है। तो वो तो कहत आ रहे कि जैसे महिला अध्यक्ष रिजाइन दे दी और भी जो लोग हैं वो भी रिजाइन दे, आप पे और प्रभारी जी पे निशाना साध दिए हैं। देखिए बहुत सा बात है ना कि कुर्सिया पर रहते ना बोल सका ही हाँ, कुर्सिया से हटने के बाद बोलिए ना। नहीं, लेकिन 6 गो इलेक्शन खुद हरले हथी, उनकर बेटा 2 गो हरले है। पोलवा खोल रहे हैं, लेकिन इसलिए है कि भाई आप लोग जिम्मेदारी नहीं लिए। हाँ मतलब उनके टाइम में तो भाई कुछ तो बढ़िया परफॉर्मेंस था, आपके टाइम में ऐसा परफॉर्मेंस है, कुछ तो बात है ना, कोई तो बात है। अरे उनके नेतृत्व में उनका बेटा लड़ा, हार गए, तो उस समय भी तो नैतिकता रहे के चाहिए था लेना। अच्छा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है क्या कि आप लोग डिप्टी CM मुकेश सहनी को अनाउंस कर दिए और कहीं ना कहीं लास्ट तक सीट बंटवारे में दिक्कत हुआ, नहीं तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस कुछ अलग दिखता? नहीं देखिए, ये तो अब हम लोग आंतरिक ऑडिट कर रहे हैं, आगे कल बैठक है उसमें ऑडिट करेंगे। लेकिन कई मुद्दे हैं, हार पराजय जीत का कई मुद्दे होते हैं, जीतता भी है तो कई मुद्दे हैं। अब बीजेपी जीत गई, अब देखिए बीजेपी 3 गोल से लड़ रही थी, अभी किसी को समझ नहीं है, कांग्रेस से, RJD से, CPI माले से, और चौथा किससे लड़ रहा था पता है? किससे? जदयू से खुद लड़ रहा था कि ओकरो भी पीछे रखे। मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे वही तो है, वो अपने नंबर 1 बनने के फेर में था, जदयू को पीछे करे। वो तो नीतीश कुमार जी का कृपा कहिए कि उन्होंने जगह और कई जगह फोन फान करके कह रहे ही तो हमरों से आगे हो जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि जब चुनाव बिहार का आ गया, इतना दिन राहुल गांधी रहे, लेकिन मेन चुनाव के टाइम बैंकॉक घूमने का महाराज चले गए। चुनाव करा के, चुनाव प्रक्रिया करा के कोई कहीं जा सकता है। हम भी तो चुनाव लड़ करके फिर क्षेत्र में गए, न्योता मान के आए। कहाँ जाइएगा? अभी घूमिएगा क्या? अभी 10 जगह घूर के आए हैं।
बिहार नहीं, फॉरेन कंट्री जाइएगा। फौरन तो हमरा देख लेना है तो जब ही कैसे हमरा आश्रम में दिल्ली के अलावा कहीं देखल नहीं है। अच्छा, आप कांग्रेस क्या करने वाली है? कांग्रेस देखिए अभी 14 तारीख है हमारा महारैली है रामलीला मैदान में। हमने सर्कुलर जारी कर दिया है, जिला में तैयारियां चल रही हैं। अभी सभी जिला में हम पर्यवेक्षक भेजने जा रहे हैं। अभी जिला में हमने कहा है कि हार के 5 कारण ढूंढो, क्या कारण है। सभी जिला अध्यक्षों को चिट्ठी जारी किया है। अभी हमारा प्रायोरिटी है कि जो 14 तारीख की रैली है उसको कैसे करें। दूसरा प्रायोरिटी है कि हम प्रखंड से जिला स्तर तक नई कमेटियां को कैसे सरवाइव करें। ये चलता रहेगा। लोगों से का अपना भावना है, भावना व्यक्त करते रहे लोग, लेकिन हमारी तैयारी है कि और संगठन को कैसे सशक्त करें। एक चीज़ तो आप ज़रूर अध्ययन कर लीजिएगा और हमारे भाई साहब को बोलिएगा, प्रत्युष भाई साहब को, कि ये अध्ययन करें कि पिछले 2015 में चुनाव कांग्रेस लड़ी, 2020 में चुनाव लड़ी और अभी 2025 में लड़ी। हमारा वोट शेयर के कितना प्रतिशत इजाफा हुआ और हम कितने जगह सीधी लड़ाई पर हैं। हम 2-4 जगह छोड़ करके बाकी सीधी लड़ाई में है और हमारा वोट प्रतिशत कहीं नहीं गया। 2% वोट का इजाफा हुआ है। तो हम अपने एंगल से हारे नहीं हैं। हम खुद जो है 52,000 वोट ला करके 14,000 वोट से जीते थे। अब 64,000 वोट ला करके मैं हार गया। तो इसका मतलब क्या है कि 14,000 वोटर तो हमारे साथ और बढ़े, तो उसी तरह से सभी वोटर के साथ है, बड़ी मार्जिन है। अच्छा राजेश जी, जो सीटें चाहिए थी आप लोग को, वो सीटें मिली थी महागठबंधन से? नहीं, देखिए इसको अभी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम लोगों ने बड़ी मेहनत से बहुत मना करके सारी स्क्रीनिंग किया, उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया। सीट को लेकर के बहुत ज़्यादा गतिरोध नहीं था, 2-4-5 सीट का था इधर उधर। तो उस पर भी लास्ट में चूँकि एकदम से समय आ गया तो उसमें बैठ के फैसला लेने का समय नहीं रह गया था। तो उसके बाद फर्स्ट फेज का चुनाव कैंपेनिंग शुरू हो गया, नॉमिनेशन की प्रक्रिया समाप्त होने की, तो समय जो था ना उसके कारण थोड़ा बहुत जो है वह त्रुटियाँ हुई है। और हम समझते हैं कि इंडिया गठबंधन के लोगों के से भी आग्रह हुआ है कि आप जल्दी से इसके बैठ करके समीक्षा कर लो। तो आप सुन रहे थे राजेश राम को, भोजपुरी स्टाइल में बिल्कुल जवाब दिए हैं। और आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।